गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे हैं आज 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, हमारी अप्रैल माह तक की करंट अफेयर्स आ चुके हैं। अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, और इनसे संबंधित कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं 9522565785। इसके अलावा कुछ और नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। ये पुराना कुछ कंटेंट है, वो भी आप ले सकते हैं। कल 2 प्रश्न हमने ये पूछे थे कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख्यमंत्री। और इसके अलावा एक और प्रश्न था, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब योजना मंडल का गठन किया गया था। एक और प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है श्योपुर जिला। ये रोहित विश्वकर्मा ने इसका एक अच्छा आंसर दिया है। इसमें देखिए, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, यानी कि अभी शिवराज सिंह चौहान है, और प्रथम अध्यक्ष थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी। योजना मंडल का गठन हुआ था 1972 में। जिस प्रकार से भारत में योजना आयोग हुआ करता था, उसी प्रकार से योजना मंडल प्रदेश स्तर पर हुआ करता था। मध्य प्रदेश योजना मंडल के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान है। श्योपुर के बारे में अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, सीमा राजस्थान राज्य से इसकी लगती है। मध्य प्रदेश के इसमें 2 जिले हैं, एक आपका बन जाएगा शिवपुरी जिससे इसकी सीमा लगती है, दूसरा इसका जो बन जाएगा जिससे इसकी सीमा लगती है वो है मुरैना। ग्वालियर, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये आपका श्योपुर है, यहाँ पर आपका है मुरैना। इन दोनों की सीमाएं यहाँ पर लगती हैं, यहाँ पर है शिवपुरी, यहाँ पर है ग्वालियर। लेकिन जो ग्वालियर की सीमाएं हैं वो इससे टच नहीं करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ग्वालियर की सीमाएं टच नहीं करती हैं। बाकी ये जो आपका पूर्वी जो भाग है श्योपुर का, वहाँ पर ग्वालियर स्थित है। इस तरफ अगर हम बात करें तो सारी जो सीमाएं हैं वो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसमें से राजस्थान का जैसे आपका कोटा हो जाता है, सवाई माधोपुर जिला जो है वो हो जाता है। ये राजस्थान के साथ 3 या 4 जिले हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 मई 98 को मुरैना से पृथक करके इसको बनाया गया था जिला। चंबल नदी के किनारे हैं, यहाँ पर कूनो, सीप आदि नदियां जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। पार्वती नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है, चंबल नदी तो यहाँ से प्रवाहित होती ही है। ठीक है, और चंबल संभाग में आता है। काष्ठ कला के लिए ये जाना जाता है। काष्ठ कला है एक्चुअल में, काष्ठ कला यानी लकड़ी के खिलौने या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। पालपुर कूनो अभ्यारण्य है जो कूनो नदी पर स्थित है। कूनो नदी इसके बीचों बीच से जाती है, श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। अभ्यारण्य नहीं है, अब नेशनल पार्क आपका बन चुका है दिसंबर 2018 में। ठीक है, और सरसों उत्पादक जिला है, तो भिंड, मुरैना, श्योपुर एक प्रमुख सरसों उत्पादक जिला है। हालांकि गेहूं अभी की अगर बात करते हैं तो गेहूं अच्छा खासा यहाँ पर उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश का कुपोषित जिला है, इसी कारण से इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। श्योपुर जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है ज़्यादातर। और एक और चीज़ आप जान लो, एक माझी जनजाति जो है उसके भी कुछ लोग यहाँ पर निवास करते हैं। प्रमुख आकर्षण केंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क है, डोबकुंड जो है, और त्रिवेणी संगम पर स्थित एक रामेश्वरम है। ये प्रमुख जो आपके हैं, यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए त्रिवेणी संगम इसको कहा जाता है। ठीक है, एक और ये आंसर था, इसमें भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इतिहास के बारे में जो है इन्होंने बता दिया है मोहित बिसेन ने। मोहित बिसेन हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी। दूसरा है, ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था। ठीक है, 2 प्रश्नों का आंसर आपको देना है। गाइज, MPSI और MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज की जानकारी भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने हाल ही में इंतजार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है। तो देखिए, ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है हमारा जहाज महल मांडू का। ठीक है, ये जहाज महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से इस तरीके से इसमें पानी भर जाता है और ये जहाज के शेप में इसको बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। बात करते हैं अगर इसकी थोड़ी डिटेल की, तो ये इंतजार आपका अभियान जो शुरू करा गया है, राज्य के जो पर्यटन स्थल हैं उन पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये अभियान शुरू करा गया है। कहाँ पर शुरू करा गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये अभियान शुरुआत करी गई है। ठीक है, अभियान के माध्यम से जो सभी पर्यटक स्थल हैं उनको खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा है मध्य प्रदेश
पर्यटन बोर्ड के द्वारा, और इसी का जो नाम है वो है इंतजार आपका अभियान। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों के साथ साथ पर्यटकों की समय और सुविधा के अनुसार विभिन्न टूर पैकेज भी तैयार किए हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। 2015 से 17 तक की अगर बात करते हैं तो लगातार 3 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिल चुका है। तो ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, 2015 से लेके 17 तक, 15, 16 और 17 तक लगातार 3 बार दिया गया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये चीज काफी दिनों से चल रही है। तो मध्य प्रदेश के चावल की किस किस्म को जीआई टैग दिया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश का बासमती चावल है, ठीक है। और ये सारी भी वैसे चावल की किस्में हैं, इनमें से हंसराज बासमती की ही एक किस्म होती है, ठीक है। और ये जो IR8 किस्म होती है ये नॉन बासमती होता है। तो ये जो जीआई टैग है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, शिवराज सिंह चौहान गए थे दिल्ली, तो इन्होंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे मुलाकात करी और उनसे मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलवाने का आग्रह किया है, ठीक है। तो ये फिर से एक बार चर्चा में आया है। हालांकि एक बार पहले भी 2017 में इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्यापम के किसी पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो चावल है वो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, जिसे लगभग 3000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हर साल आती है। आपको पता है जो बालाघाट है, बालाघाट सबसे ज़्यादा जो धान का उत्पादन है वहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा राइस जो है वो बालाघाट में ही होता है, और यहाँ का ज़्यादातर जो राइस है वो फॉरेन में ही जाता है, ठीक है। बासमती चावल का जो उत्पादन है वो प्रमुख रूप से आपका जो 13 जिले हैं उनमें किया जाता है, और इससे प्रदेश के लगभग 80,000 किसान जो हैं वो जुड़े हुए। 13 जिलों में आपका मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर, यहाँ पर बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ पर बालाघाट क्यों नहीं है, बालाघाट में बासमती चावल का ज़्यादा उत्पादन नहीं किया जाता है। और एक और चीज़ आपको पता है, छत्तीसगढ़ जो है उसको धान का कटोरा कहते थे, मतलब छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहते थे। तो छत्तीसगढ़ से जो लगे हुए जिले हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल जो है वो उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है। जैसे बालाघाट है, बालाघाट में एवरेज जो अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो अच्छा खासा रेनफॉल वहाँ पर होता है। तो जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब पानी की उसको ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आप चाहो कि बुंदेलखंड में आप अच्छे एक किस्म का चावल निकाल लोगे तो यहाँ पर नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट शुरू होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो इंदौर है। ये इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट से किसानों और कारोबारी जो है बिजनेसमैन है उनको काफ़ी फायदा होगा। यहाँ पर अभी डोमेस्टिक कार्गो की सुविधा है, इसकी मासिक क्षमता है 500 टन प्रति माह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के लिए एक 5000 टन क्षमता का गोडाउन जो है वो तैयार किया गया है। उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए गोडाउन का विस्तार भी किया जा रहा है। 75 लाख रुपए की कार्गो एक्सरे मशीन भी आ चुकी है जिसका इंस्टॉलेशन चल रहा है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंदौर यहाँ पर केवल याद रखना है। देखिए 2-3 पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि जब आप उसको चीज़ों को रिलेट कर पाओगे तब आपको चीजें ज्यादा देर तक याद बनी रहें। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए आज के वीडियो में ज्यादातर जो प्रश्न थे वो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो पहला जो है क्वेश्चन, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पित कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? तो इसका जो लोकार्पण है वो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो करेंगे। अभी 750 मेगावाट पूरी इसकी टोटल क्षमता है। 250 यूनिट मेगावाट की यूनिट्स हैं, यहाँ पर 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसलिए 750 वाट टोटल बन जाता है आपका। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित करेंगे, ठीक है। और ये कब करेंगे? ये करेंगे 10 जुलाई को, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, डेट यहाँ पर आपको याद रखनी होगी। देखिए जहाँ पर डेट जरूरी होती है मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो याद जरूर रखें आप। इसके अलावा जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनको भी इन्विटेशन दिया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वो दिल्ली गए थे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आएंगे आर के सिंह, ठीक है। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो चंबल संभाग में भिंड मुरैना जिले में सैनिक स्कूल खोलने की मांग भी है जो केंद्रीय रक्षा मंत्री से रखी है, राजनाथ सिंह से इन्होंने ये मांग जो है वो रखी है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में क्या था, डीआरडीओ का एक यहाँ पर बनना था। डीआरडीओ के लिए ज़मीन एक्चुअल में चाहिए थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार को दे दी थी, ठीक है। तो उस एवज में ये जो चंबल वाला एरिया है
वहाँ पर एक स्कूल, सैनिक स्कूल खोले जाने का शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। तो पहले ये भिंड में प्रस्तावित था, अब ये मुरैना में प्रस्तावित है। ठीक है, तो भिंड या मुरैना, ठीक है, अभी मुरैना आ गया है एक्चुअल में, पहले भिंड में था कि भिंड में बनना है, अब ये मुरैना में आपका बनेगा। तो इन्होंने फिर से ये बात केंद्रीय रक्षा मंत्री से कर दी है, तो ये आगे जल्दी ही बन सकता है। इसके अलावा देखिए निशातपुरा जो है आपका भोपाल के पास में है, ये निशातपुरा, ठीक है, और इसमें एक नया स्टेशन जो है वो डेवलप किया जाना है। भोपाल रेलवे स्टेशन का जो लोड इससे है वो कम हो जाएगा, कुछ नई ट्रेनें भी इससे मिल जाएंगी, खासकर जो पटना, राजकोट, इंदौर सहित कुछ स्थानों के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो करीब 700 मीटर लंबा होगा। कहाँ पर बनाया जाना है? ये बनाया जाना है निशातपुरा में, इंडियन रेलवे के द्वारा। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।